हायर सेकेंडरी स्तर पर भी हमारी लड़कियों का रजिस्ट्रेशन 59% है, लड़कों का 57% है। और इसलिए इस बजट में महिलाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपया, SC/ST के लिए 85,000 करोड़ रुपया, ट्राइबल के लिए 53,000 करोड़ रुपया, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे दिव्यांग हैंडीकैप है उनके लिए भी बजट में अलग से 9,500 करोड़ का रखने का काम किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग समाज के उन वर्गों के करने का काम किया है जिनके कल्याण से देश का कल्याण होता है। ये बजट हम लोग लेकर के आए हैं। और इसके साथ ही साथ कोई भी देश आगे जब बढ़ता है जब उसमें शांति आती है, और शांति आने के बाद सबसे बड़ा विषय ये रहता है कि उस देश में टूरिज्म बढ़ता है। 5 साल के मोदी जी के शासनकाल में हिंदुस्तान दुनिया के टूरिज्म के मैप में जो 65th पोजीशन में था वो बढ़कर अब 34th पोजीशन का है। और हम जानते हैं कि हमारा पैसा पेट्रोल में जाता है, हमारा पैसा बाकी चीजों में जाता है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी विनिमय है वो 1,75,000 करोड़ था, जिसमें 5 सालों में हमने 7% की वृद्धि करके आज 1,88,000 करोड़ का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे टूरिज्म जैसे उद्योग के माध्यम से। आज बंगाल में बुरी हालत कर दी है, कोई दार्जिलिंग आ नहीं सकता। गंगा सागर हमारी कितनी बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान में जो हिंदू पैदा होता है वो कहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे नहीं पहुंचे, गंगा सागर के स्नान करके जरूर जाता है। राजस्थान पूरे देश से आता है, लेकिन हालत खराब कर रहा है। बंगाल में वो ताकत है, बंगाल में वो श्रद्धा है। बंगाल के टूरिज्म को हम ताकत के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक ये सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता कि इस चीज की मर्यादा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये बजट जो है ये गरीब कल्याण का बजट है, ये देश के उद्योग को बढ़ाने का बजट है, ये देश के टूरिज्म को बढ़ाने का बजट है। ये महिला, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा, ये उन लोगों के बढ़ाने का बजट है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये विजनरी बजट भी है, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी दुनिया की चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन। कोई भी विजनरी गवर्नमेंट छोटे नारे छोटी बातों में तो रह सकती है, लेकिन आने वाले समय के सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, और जलवायु परिवर्तन से केवल हम नहीं है, हमने पेरिस ट्रीटी के हिसाब से अपना अंशदान देने का भी काम किया है। लेकिन देश में सौर ऊर्जा के लिए अलग से 4,500 करोड़ रुपया इस बजट के माध्यम से दिया है। और इसमें जब हम कहते हैं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली सरकार के लोग हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा बजट किस लिए है? इस देश के गरीबों को बीमारी से मुक्ति देने का लक्ष्य हमारे इस बजट में। इस देश में पैसे का समान वितरण हो अमीर और गरीब में, यह हमारे बजट का लक्ष्य है। इस देश में किसान का, खेती का, व्यापारी का उत्पादन बढ़े, यह हमारे बजट का लक्ष्य है। इस देश में खुशहाली आए, यह हमारे बजट का लक्ष्य है। और हमारा देश सब तरफ से सुरक्षित रहे, यह भी हमारे बजट का लक्ष्य है।